जज़ुम साहब, एक तो जो अभी पॉइंट उठाया लगारी साहब ने उस पर रोशनी डालें, साथ साथ उनकी 5 साल पुरानी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए तौहीन अदालत की मुकर्रर हो जाती है। बज़ाहिर तो अभी चीज़ें ये बता रही थी कि उनको रिलीफ मिलना है, चीज़ें उनके लिए आसान होनी हैं, फिर ये क्या चीज़, ये बात क्या इंडिकेट करती है कि 5 साल पुरानी दरख्वास्त उठा के मंजूर कर ली और उस पर समाअत होगी तौहीन अदालत की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो तौहीन अदालत को कुछ समझती नहीं है, वो बहुत सारी दरख्वास्तें आई हैं, वो डिसमिस कर चुके हैं। शायद उन्होंने इसलिए लगाई हो कि वो भी उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको भी ख़त्म किया जाए। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कंसिस्टेंट व्यू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो जितनी भी पहले भी हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़, चौधरी फवाद के साथ, जितने भी लोग थे पीटीआई, किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन रिटेन नहीं की है। वो कहते हैं ठीक है जी, जो हमारी जजमेंट को अगर कंस्ट्रक्टिव भी क्रिटिसाइज़ करता है तो उसमें कोई इशू नहीं, हम भी काउंटेबल हैं। तो जजेस को थोड़ा सा ना वो दिल बड़ा करना चाहिए। हाँ, अगर उनको आप पर्सनली अटैक कर रहे हैं उनकी किसी ज़ात पे या उनकी किसी फैमिलीज़ पे या उनकी किसी कॉन्डक्ट पे, तो ये फिर ऑब्वियसली आप अदालत की जब तक हम रिस्पेक्ट ना करें या उनको एक आसा मौका ना दें, तो जिस तरह अभी लगारी साहब ने कहा, अदालतें बहुत कुछ करती रही हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे काफ़ी कुछ किया उन्होंने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, एग्ज़ाइल को मतलब है, फिर एक दफ़ा अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ आ जाएं, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, फिर वापस कर दिया गया। बाज़ औक़ात अदालतें बड़ी बेबस हो जाती हैं, उनको ज़ोर जो पड़ता है तो फिर पिक एंड चूज़ कर लेती हैं। तो अभी ये अब अगर कंटेम्प्ट पिटीशन भी लग गई तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। तो लगारी साहब ने जो पॉइंट उठाया, ये देखो चंद लोगों की ये मतलब एक वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो दूसरी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहते हैं जी अगर हम बेगुनाह हैं तो मतलब कोई भी ये नहीं है, कोई भी बंदा हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, जब वो जेल के अंदर रहता है उसके ख़ानदान को, पूरी पार्टी को स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है और बाद में उसको ड्राई क्लीन है, कहते हैं जी आपके ख़िलाफ़ तो केस नहीं है। अब वो जो अंदर रहता है ना, उसकी पर्सनल लिबर्टी आप कर्टेल करते हैं, उस पर स्टिग्मा लगाते हैं और इन पे तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा लगाया है कि इनको 2 ही लफ्ज़ अब लोग कहते हैं जी, चोर चोर और मुजरम। देखिए, थोड़ा सा अगर सेंसिबली बात करें तो जो कुछ बैकग्राउंड में हुआ है पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह केस बनाएंगे और किस तरह जो है, और आज दिन तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसको क्रॉस द बोर्ड और इन लेटर एंड स्पिरिट ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ये सिर्फ पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें फौजी जर्नैलों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें हर जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो बिजनेसमैन जो है वो टैक्स के अंदर जो कुछ करते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दायरा नहीं आया स्वाई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो एक रास्ता बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे। तो ये अब सारी दुनिया को पता है कि जो कुछ उनको उनको उस वक्त ये किया गया, उनको हटाने के लिए किया गया था, वो अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें जो है वो अनडू हो जाएंगी और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उस वक्त जो है प्रोजेक्ट चलाया गया था जिस एजेंसियों ने या जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो उस प्रोजेक्ट में अभी नाकामी फील करते हैं, बल्कि अब पछता रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए था। हम तो कहते हैं आप किसी का भी प्रोजेक्ट नहीं चलाएं, लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको आगे लेके आते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट इस तरह चलते रहेंगे, एक को लाना है, दूसरे को हटाना है, फिर दूसरे को लाना है, तीसरे को हटाना है, तो ये तो पाकिस्तान की अभी क्या हालत है, देखें ना।